अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसा बताने लगा हूं जो कि बहुत ही सिंपल सा काम है, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और ये काम आपने अगस्त का महीना शुरू होने से पहले कर लेना है, तो आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। तो एज़ अ बर्ड लवर हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि हमारे बर्ड जल्दी से अच्छी ब्रीडिंग कर लें। और आगे जो सीज़न आ रहा है ये हम सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमारे बर्ड्स ब्रीडिंग करते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा फील भी होता है। और जिनका ये बिज़नेस है उनको काफ़ी डबल फ़ायदा होता है। तो इस कंडीशन में आगे मैं आपके लिए वीडियोज़ लाऊंगा कि आपने बॉक्स या मटकी कब और कैसे लगानी है। और ख़ास तौर पर बर्ड्स की ब्रीडिंग टिप्स पर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आने वाली है। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बर्ड्स का पेयर कैसे लगाएं, क्योंकि जब सीज़न ऑफ होता है तो हम बर्ड्स को सेपरेट कर लेते हैं। और अभी बर्ड्स का पेयर लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके मुतालिक आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जो कि इंसान को सालों के एक्सपीरियंस के बाद पता चलता है। तो आपने इसका एक एक पार्ट गौर से सुनना है और कुछ भी स्किप नहीं करना, वरना आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तभी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि आपने किस तरह से बर्ड्स का पेयर लगाना है, ताकि आपके पास बहुत ही ज़बरदस्त और जल्दी ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाए। और आज जो आपको मैं बताने लगा हूँ वो सभी बर्ड्स के लिए है, सिर्फ बजीज के लिए नहीं है। चाहे आपके पास लव बर्ड्स हों, कॉकटेल हों, या जो भी बर्ड आपने रखा है। क्योंकि देखें, अगर अपने बर्ड्स का पेयर नहीं लगाएंगे तो आपके बर्ड्स आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेस में जाना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके रिजल्ट में आपके पास कभी भी ब्रीडिंग नहीं होगी। क्योंकि अगर मेल और फीमेल बिल्कुल सेपरेट फिरते रहे, आप उनका पेयर नहीं लगाते, तो फिर वो आगे ब्रीडिंग नहीं करते। यानी कि वो इतने यूज टू जाते हैं कि उनका ब्रीडिंग की तरफ मूड ही नहीं होता। तो अपने बर्ड्स का इस टाइम पे पेयर लाजमी लगा लें। जो हमारा सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है कि सिंपली आप बर्ड्स को उठाकर एक बड़े केज में रख दें। मेल और फीमेल अपनी मर्जी का पेयर लगाएंगे, और मेरे हिसाब से इस तरह का पेयर सबसे अच्छा होता है। क्योंकि बर्ड जब अपनी मर्जी का पेयर लगाते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए मेटिंग करते हैं, जिसके रिजल्ट में आपको ज़्यादा अंडे और ज़्यादा बच्चे मिल सकते हैं। तो हमारा पहला और सबसे आसान तरीका ये हो गया कि सिंपली बर्ड्स को एक बड़े केज में छोड़ दें, वो अपनी मर्जी से पेयर लगा लेंगे। इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आपने बड़े केज में बर्ड्स को छोड़ना है तो वहाँ आपने मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ स्टिक्स लगानी है। यानी जितनी ज़्यादा स्टिक्स होंगी उतनी जल्दी आपके बर्ड्स का पेयर लगेगा। और अगर आपके बर्ड इस तरह से पेयर नहीं लगा रहे, या आप अपनी मर्ज़ी का पेयर लगाना चाहते हैं, तो आप सिंपली ये करें कि मेल और फीमेल को उठा के सिंपली आप एक केज में छोड़ दें। इस दौरान आपने मटकी बिल्कुल नहीं लगानी, और सिंगल केज में आपने सिर्फ एक ही स्टिक लगानी है, ताकि मेल और फीमेल पास पास बैठें और उनका पेयर काफ़ी जल्दी लग जाए। कॉलोनी मैंने आपको ज़्यादा स्टिक इसलिए कहा क्योंकि कॉलोनी में काफ़ी बर्ड्स एक साथ होते हैं, तो जिस मेल को जो फीमेल पसंद आएगी वो दोनों साइड पर बैठ के अपना पेयर लगा लेंगे। इस तरह से बर्ड्स में बॉन्डिंग इंक्रीज होती है और आपको ब्रीडिंग में बेहतरीन किस्म का रिजल्ट मिलता है। तो दूसरा तरीका काफ़ी सिंपल है कि आप सिंपली एक छोटे केज में दोनों मेल और फीमेल को पकड़कर छोड़ दें। इस दौरान अपने बर्ड्स को अच्छी डाइट दें, ताकि उनको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ फील हो कि यहाँ पर खुराक की कमी नहीं है और वो यहाँ पर ब्रीडिंग कर सकते हैं। क्योंकि अच्छी ब्रीडिंग के लिए सब चीज़ों के साथ साथ बर्ड्स की साइकोलॉजी को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आपका बर्ड एक बार सेट हो जाए, आपसे मुतासिर हो जाए, तो फिर बहुत ही अच्छी आपके पास ब्रीडिंग होती है। इसलिए आप डेली वीडियोस को देखा करें, और जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा इनकी ब्रीडिंग टिप्स के ऊपर, आपने उसको हरगिज़ भी स्किप नहीं करना। क्योंकि उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपने बॉक्स या मटकी कब और कैसे लगानी है, जिसको लगाते साथ ही आपकी फीमेल मटकी में चली जाए और कुछ देर में आपके पास अंडे दे, और सबके सब अंडों से बच्चे भी निकलें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक लाजमी करें, और चैनल को सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। इसके बाद बात कर लेते हैं आखिरी तरीके की, जो कि बिल्कुल ज़िद्दी बर्ड्स के लिए है। आपने करना क्या है कि मेल को उठाकर आप सेपरेट केज में रख दें और फीमेल को सेपरेट केज में छोड़ दें। आपने 10 से 15 दिन तक दोनों बर्ड्स को सेपरेट सेपरेट रखना है। उसके बाद आप फीमेल को उठाकर मेल के केज में जब छोड़ेंगे तो मेल थोड़ा सा एग्रेसिव होगा और उसके साथ पेयर लगा लेगा। इस दौरान भी आप कोशिश करें कि एक ही स्टिक लगाएं और अपने बर्ड्स को मटकी या बॉक्स बिल्कुल भी प्रोवाइड ना करें। और जब आप देखें कि आपके बर्ड दाना एक्सचेंज कर रहे हैं, एक दूसरे के परों में खारिश कर रहे हैं, तो आप समझ जाएं कि आपके बर्ड्स का पेयर लग चुका है। लेकिन अभी भी इनको बॉन्डेड होने में काफ़ी टाइम लग सकता है, तो तब तक अपने बर्ड से ब्रीडिंग ना लें जब तक आपको यकीन ना हो जाए कि ये पेयर लग चुका है और ये आपके पास ब्रीडिंग करेगा।
क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त कमेंट करते हैं कि भाई हमारे बर्ड्स का पेयर लग चुका है लेकिन ब्रीडिंग नहीं हो रही। तो आप इसी बेसिक चीज़ का ख्याल लाजमी रखा करें। और जिनके बर्ड्स ब्रीडिंग नहीं कर रहे वो कल वाली वीडियो को लाजमी देखें, तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स 8-10 दिन के अंदर ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे और जो आपको रिजल्ट मिलेगा आप उसको देखकर हैरान हो जाएंगे। बाकी मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की है कैल्शियम के बारे में, अगर आपने उसके बारे में जाना तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक कर लें, वरना जो मेरा नया चैनल है मुजीब बर्ड्स लवर, उस पर मैंने एग फूड की वीडियो अपलोड कर दी है। राइट वाली वीडियो क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।